बाजार है तो बाहर भी है, हाहाकार भी है। लोग उम्मीद ये कर रहे थे आज की बड़ा हाहाकार होगा, तमाम उसकी पहले से जो आउटलुक आते हैं उनमें आया था आज बाजार में बड़ा हंगामा होने वाला है, भारी गिरावट हो सकती है। लेकिन अब बाजार जब बंद हुआ है तो देखिए, मामूली तेजी, बिल्कुल मामूली है, बहुत ही बारीक है। लोग उसको करें फ्लैट विद पॉजिटिव बायस। लेकिन ग्रीन में बंद हुआ है, यानी गिर के बंद नहीं हुआ है, तो हाहाकार भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। लेकिन इस बीच बाजार का जो उठा-पटक है उसको लेके बार-बार, बार-बार नए सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो सवाल कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं कैश से। जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन भारत के शेयर बाजार का शुरू हो रहा है, उससे पहले ही दिन जो कांड हुआ 3 तारीख को और उसके बाद 4 तारीख को, उस पर अब खबर आ रही है कि सेबी की नजर है, सेबी जांच कर रही है कि वो जो बिल्कुल अप्रत्याशित तेजी दिखाई पड़ी एकदम झटके के साथ क्लोजिंग के समय, जो उछाल आया निफ्टी में, वो नेचुरल था, नॉर्मल था, ट्रेडिंग का नतीजा था, लोग बाजार में जैसे ट्रेड करते हैं, या किसी निहित स्वार्थ वाली वेस्टेड इंटरेस्ट वाली पार्टी ने बाजार को मूव करने की, अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। ये खबर मनी कंट्रोल में ब्रजेश कुमार ने दी है और उनके हवाले से अब बाजार में खबर आ गई है कि सेबी ये जांच करने में जुट गई है कि 3 और 4 अगस्त को जो पहले 2 दिन थे इस ट्रेड के, उसमें कोई घपला घोटाला, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से वो खबर लाए हैं। और इसके लिए उनका कहना है सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस से डिटेल मांगे हैं, डेटा लिया है, ट्रेडिंग डेटा, किस किस ने क्या क्या ऑर्डर पंच किया, कितने बजे पंच किया, और उसके बाद एक्सचेंज ने ये डेटा सेबी को दे दिया है। सेबी में इसकी एनालिसिस चल रही है और उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या होने जा रहा है। तो वहाँ खबर यह है कि जो डेटा है इसको एनालाइज करने का उद्देश्य ये समझना है कि जो सीएएस लागू होने के पहले, यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन आने से पहले जैसे बाजार बंद होता था, और इस वक्त कैश लागू होने के बाद जिस अंदाज में इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, ये सामान्य है, या कुछ ऐसे ट्रेड जानबूझ के डाले गए, कुछ ऐसे सौदे बाजार में डाले गए जिनसे क्लोजिंग प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सके, यानी अपने हिसाब से ऊपर नीचे किया जा सके। और बाजार के इंडेक्स मैनिपुलेशन की चर्चा, क्योंकि इससे पहले आपको याद है जेन स्ट्रीट मामले में बहुत हुई है, तो इसलिए इसको बिल्कुल बेबुनियाद भी नहीं कहा जा सकता है। फिर क्योंकि बाजार में पहले और दूसरे दिन कैश के ये सवाल बड़े पैमाने पर उठ रहा था ट्रेडर्स के बीच में कि कुछ घपला तो नहीं चल रहा है, तो जाहिर है कि सेबी इसकी जांच करेगी। क्योंकि इससे पहले, बहुत पहले एक किस्सा हुआ है बाजार में, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेके हुआ था, जिसे को लोकेशन स्कैम के नाम से जाना जाता है। छोटे ट्रेडर्स देश भर में घूम घूम के शिकायत कर रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि बड़े ट्रेडर्स को, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को, जो भाव है वो कुछ सेकंड पहले, बल्कि कुछ मिली सेकंड पहले मिल जाता है, उनके पास ट्रेडिंग एक्सेस पहले आ जाती है और नॉर्मल आदमी को बाद में मिलती है। बहुत दिन बाद जब किस्सा खुला तो पता चला हाँ, एक कोलोकेशन नाम की चीज है, जिसमें लोगों के अपने सर्वर एनएससी के प्रोमाइसेस में होते थे, और उनको डेटा थोड़ा बहुत बारीक, आप हमारी गणित से चलेंगे तो कोई खास फर्क नहीं, लेकिन ट्रेडर की गणित से उसमें फर्क होता था। कुछ मिली सेकेंड्स पहले या कुछ सेकंड पहले उनके हाथ में वो ट्रेड आ जाता था। तो बाद में वो खुला तो निकला। तो जहां शक होता है फिर उसकी जांच करना स्वाभाविक हो जाता है, इसीलिए वो जांच हो रही है। क्योंकि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने इस बात पे शंका जताई है कि जो इंडेक्स के लेवल कैश के पहले थे और कैश आने के बाद आए हैं, खास तौर पे जो पहले 2 ट्रेडिंग डे हैं उसमें कैश की विंडो खुलने के पहले का भाव और उसके बंद होने का भाव जो है, जैसे 3 अगस्त को पहला दिन जब सीएस लागू हुआ है, निफ्टी 24,573 पर ट्रेड कर रहा था 3:28 पर, और 3:30 पे पहुंच गया 24,774 पर। 200 पॉइंट का जंप, 201 पॉइंट का जंप 2 मिनट के अंदर। और उसके अगले दिन 4 अगस्त को भी यही हुआ है। हालांकि उस दिन दूसरे सवाल उठ रहे थे कि निफ्टी और सेंसेक्स अलग अलग दिशा में कैसे चल रहे हैं, लेकिन उस दिन 3 बजे ये चल रहा था 24,463 पर, और 3:15 तक ये पहुंच गया 24,615 पर। यहां भी 152 पॉइंट का उछाल था। अब बाजार में लोगों का कहना है कि साहब, क्योंकि कैश के पीरियड में लिक्विडिटी बहुत कम थी, सौदे बहुत कम हो रहे थे, वॉल्यूम नहीं था,
इस वजह से यहाँ मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अगर सीएस के दौरान ट्रेडिंग कम होगी, खास तौर पे जहां कैश मार्केट टर्नओवर कम होता है जिन स्टॉक्स में, तो उनमें हेरा फेरी की गुंजाइश बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वो कह रहे हैं, बिल्कुल आप जेन स्ट्रीट वाला उदाहरण ला सकते हैं कि कोई बड़ा भारी फंड है या कोई बड़ा ऑपरेटर्स का ग्रुप है, ये एक पैसिव इंडेक्स फंड में है, जो सेंसेक्स या निफ्टी का फंड होता है उसमें पैसा डाल सकते हैं, और साथ में वो उसी इंडेक्स पर कैश के दौरान एक बड़ी पोजीशन ले सकते हैं, जिससे उन्हें ये एंटिसिपेशन आ जाएगा कि पैसिव बाइंग की वजह से इंडेक्स तो ऊपर जाएगा, क्योंकि उन्होंने उधर बाय ऑर्डर डाला हुआ है और इधर पोजीशन लग रखा है। तो इस पोजीशन से क्लोजिंग के समय इंडेक्स को इफेक्ट किया जा सकता है, उसको एक खास लेवल पे पहुंचाने की एक्सरसाइज की जा सकती है। ये संभावना या ये आशंका जताई है कुछ लोगों ने, तो ये मार्केट के लोग कह रहे हैं, और खास तौर पर एक्सपायरी के दिन ऐसी आशंका बहुत ज्यादा होती है। जहां कैश मार्केट टर्नओवर बहुत कम होता है, 100 से 200 करोड़ रुपए होता है सीएस पीरियड के दौरान जब क्लोजिंग ऑक्शन सेशन होता है, तो उस दिन ये खतरा बढ़ जाता है। अभी एक्सपायरी आएगी तो पता चलेगा, लेकिन अभी ये कहना कि ये सारे जो सौदे हो रहे हैं वो मैनिपुलेटिव हैं, सट्टेबाजी है, ये जरा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब सेबी को यानी रेगुलेटर को ये साबित करना होगा कि जो इंटेंशन था वो इंडेक्स या क्लोजिंग प्राइस को एक खास जगह पहुंचाना, उसको मैनेज करना या उसको मैनिपुलेट करना था। सिर्फ सौदा आइडेंटिफाई कर लेने से कि भाई इस आदमी ने एक बड़ा सौदा डाला या इस एंटिटी ने एक बड़ा सौदा डाला जिसकी वजह से इंडेक्स में उछाल आ गया, इतना काफी नहीं होगा। कोई बिल्कुल एक जेन्युइन सौदा भी तो डाल सकता है जिसकी वजह से इंडेक्स उछल जाए। हम सौदा कर रहे हैं, हमको खरीद करनी है या हमको सेल करना है, तो जिसकी वजह से गिर जाए, तो अब यह दिखाना होगा कि साहब बहुत कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट था इन पार्टीज का इंडेक्स को मैनिपुलेट करना और उसके जरिए फायदा उठाने का। और सेबी अक्सर जब पीछे कई ऑर्डर आपने देखे होंगे, वो बहुत सारा कागज पत्थर निकाल के डेटा मैच करके सामने एक तरह से पूरी केस स्टडी रखते हैं जिसमें वो केस बनाते हैं। तो वो केस तैयार करना पड़ेगा अगर उनको ये बात पकड़ में आती है। इसमें अब से भी इस वक्त इस बात को लेकर चिंतित है, जाहिर है, और उन्हें लग रहा है कि कमजोर पार्टिसिपेशन की वजह से वहां अगर सट्टेबाजी या मैनिपुलेशन हेराफेरी की गुंजाइश बढ़ जाती है तो ये चिंता की बात होगी। इसीलिए सेबी ने एक तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो बहुत इस सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी की, और साथ में उन्होंने ब्रोकर्स को भी कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशंस पर इंडिकेटिव प्राइसेस बहुत प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें, जो इंडिकेटिव क्लोज होता है उसको दिखाते रहें। तो अब सूत्रों से पता ये चल रहा है कि अभी तक जो सेबी जांच कर रही है उसका उद्देश्य किसी को बहुत ऐसा ट्रेडर्स को हताश करना, निराश करना नहीं है। उनका इरादा या उद्देश्य सिर्फ बाजार में सब कुछ ठीक रहे, ये इंश्योर करना है कि ट्रेड ऑर्डरली रहे, उसमें गड़बड़ी ना होती रहे। और ये मैकेनिज्म इन सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सेबी ने पहले ही विचार किया हुआ था कि जब हम कैश लागू करेंगे तो हम इस तरह का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी साथ में रखेंगे, ताकि गड़बड़ी अगर हो तो वो पकड़ी जा सके। अब कैश क्यों लाया गया था ये तो आपको पता ही होगा, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। ये 3:15 से 3:30 का एक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन होता है, जिससे कि जो इसमें शामिल सिक्योरिटीज हैं, इंडेक्स हैं और सिक्योरिटीज हैं, उनका एक ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस तय हो सके। और इससे बाय सेल ऑर्डर जो होते हैं वो इस समय सारे एक साथ इकट्ठा किए जाते हैं, और उसके बाद एक इक्विलिब्रियम प्राइस पे मैच होते हैं जहां सबसे ज्यादा सौदे संभव हों, और फिर वही भाव क्लोजिंग प्राइस हो जाता है। इससे ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने में मदद मिलेगी, ऐसा इसका इसके पीछे का इरादा है। और इसीलिए जैसे ओपनिंग में प्राइस डिस्कवरी होती है, उसी तरह क्लोजिंग में भी एक प्राइस डिस्कवरी लाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और सट्टेबाजी हेरा फेरी को रोकने का इसका इरादा था। लेकिन अगर वो बढ़ती हुई दिख रही है, इसकी वजह से कोई गड़बड़ी दिखती है, तो जाहिर है कि सेबी उस पर एक्ट करेगी। और ये भारत के बाजार को ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करने का भी इरादा था। दुनिया के दूसरे बाजारों में इस तरह का इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का अरेंजमेंट चलता है। बिजल्टा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।